अगर आपके साथ भी कोई 2cc क्वालिफाई नहीं कर रहा है, 2cc करते वक्त आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये बात बोलता है कि यार एक्चुअली सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, एक्चुअली मैम मैं तो ये काम नहीं कर सकता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे एग्जाम्स आ गए, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मेरे चाचा जी ने पहले इसी कंपनी में काम किया था तो वो बोल रहे हैं काम नहीं चलता, ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये तो सामान बेचने वाला काम है, अगर मेरे साथ कोई इस बिजनेस में नहीं आया तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस आप गाइस डेली बेसिस पे फेस करते हो। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो गाइस ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। तो दिस साइड रणधीर सिंह आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट। और दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूं। जब इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लोगे ना गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करोगे, आप एक तरीके से मुझे शुक्रिया करोगे कि बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा वीडियो हमारे लिए बनाया। तो गाइस बड़े ध्यान से देखो, YouTube पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो जूम अपने जो YouTube स्क्रीन है इसको फुल कर लो, नहीं तो सजेशंस आएंगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में फोकस सबसे ज्यादा कीमती है। तो फोकस बनाए रखना इस वीडियो पे, ईयरफोन्स लगा लो, डायरी पेन ले लो, प्रॉपरली ध्यान से सीखते हैं। तो गाइस देखो, अब जैसे कि मैंने बात करी, कोई इंसान आपके साथ 2cc नहीं करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोजिंग बेसिकली, है ना। क्योंकि एंड में जब तक पर्सन आता है तो हमें सेल्स क्लोज करना होता है, हमने उसको जो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन या कई लोग 5-5 6-6 दिन का उनका सिस्टम होता है, किसी का ज्यादा भी होता है। तो उस प्रॉपर जो क्राइटेरिया को प्रॉपर उस चीज को फॉलो करने के बाद, गाइड करने के बाद एंड में जो होती है वो क्लोजिंग होती है। गाइज ऐसा कहते हैं कि आपने इनविटेशन जितना मर्जी अच्छा किया हो, आपने फॉलो अप जितना मर्जी अच्छा कर लिया हो, आपने रिलेशन जितना मर्जी अच्छा बना लिया हो, आपने उसका विजन जितना मर्जी अच्छा ही क्यों ना क्लियर कर दिया हो, बट अगर आपने क्लोजिंग, पहली चीज अगर आपने क्लोजिंग टाइम पे नहीं की और सही तरीके से नहीं की तो आपकी सारी की कराई मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सब कुछ सही कर लिया बट अगर क्लोजिंग नहीं की ना सही तरीके से तो गाइस सारा जो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है आपका रिलेशन चाहे थोड़ा कम अच्छा हो, चाहे आपका इनविटेशन थोड़ा कम अच्छा हो, फॉलो अप चाहे थोड़ा कम अच्छा हो, बट अगर आपने क्लोजिंग बेस्ट कर दी ना गाइस, वो सेल्स बहुत बढ़िया क्लोज हो जाएगी। सो गाइस 2cc करवाने के प्रोसेस को हम क्लोजिंग बोलते हैं, राइट। तो क्लोजिंग का पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, डोंट बी हेसिटेट, बी कॉन्फिडेंट। देखो गाइस पता क्या चीज है, हमें इस बिजनेस में ना हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारे मन में ना एक सबसे बड़ी एक चीज होती है, हमने एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ। इमोशनल अटैचमेंट वैसे कुछ और मतलब नहीं, इमोशनल अटैचमेंट मींस जब हम किसी को बिजनेस शेयर करते हैं, ऑब्वियसली देखो आप कोई कपड़ों की दुकान भी खोलते हो, हमारी दुकान की तरफ कोई आता है या हमारी दुकान में कोई एंटर हो रहा है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये कपड़ा खरीद लेगा, मेरी बिक्री हो जाएगी, मेरे 4 कपड़े बिक जाएंगे, राइट। सेम एज इट इज जब हम किसी को बिजनेस शेयर करते हैं, अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर आता है, वो वीडियोस को अच्छे से देख रहा होता है, हमारी ना अटैचमेंट हो जाती है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उस इंसान की तरफ से कि यार भाई ये बंदा बिजनेस कर लेगा, यार ये तो बहुत अच्छे से वीडियोस देख रहा है, ये वो। तो पहली चीज अटैचमेंट बिल्कुल मत रखना। अगर आप अटैचमेंट रखोगे ना तो आप क्लोजिंग की तरफ, क्लोजिंग में क्या होंगे, आप हेसिटेट हो जाओगे। और अगर आप हड़बड़ा गए तो सामने वाले को लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो एक मैंने बड़ी अच्छी चीज सीखी है जिंदगी में, कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में, लाइफ में ना, अगर आप झूठ बोल रहे हो बट आप वो कॉन्फिडेंस के बाद साथ बोल रहे हो ना, तो सामने वाले को वो भी सच लगने लग जाता है। बट अगर आपने सच बोला और वो भी विदाउट कॉन्फिडेंस बोला तो सामने वाले को आपका सच भी आपका झूठ लगने लग जाएगा। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अगर आप हेसिटेट हो गए, हड़बड़ा गए, तो भाई सारी गेम खराब हो जाएगी, राइट। तो गाइस देखो, अब मैंने ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप झूठ बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और सच हो जाएगा, सामने वाले को लगेगा। देखो यार, उसको चलो ठीक है एक टाइम पे सच लग गया, उसने चलो मान लो आपकी बातों में आके बिजनेस शुरू कर लिया, बट जब कल को उसको इन फ्यूचर पता लगेगा कि यार बंदा ही मुझे झूठ बोल के इस बिजनेस में लाया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ देगा। तो झूठ तो बोलो मत। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सच बोल रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तभी सामने वाले को वो सच लगेगा। तो डोंट बी हेसिटेट। हेसिटेट तब होते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। आप काम ये भी मत सोचो कि ये नहीं करेगा, ना ही ये सोचो कि ये कर लेगा। 100% श्योर मत हो। जब तक देखो कोई इंसान आपको जितना मर्जी बोल रहा है ना कि मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, जब तक वो कर नहीं लेता, मैं आपको कहता हूं मत मानो कि वो कर लेगा, ठीक है। आप चुपचाप अपना काम करते चलो। जितना ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन होगी, जितना ज्यादा आपको अटैचमेंट होगी, उतना ज्यादा आपको हर्ट होगा, उतना ज्यादा आपको बाद में बुरा लगेगा। और जितना ज्यादा आपको बुरा लगेगा ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ऐसे ग्राफ बढ़ता हुआ भी ना वो भी नीचे आ जाएगा, राइट। तो पहली चीज तो मैंने लिख दी है, बोल दी कि भाई डोंट बी हेसिटेट। हेसिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, ये कहते हैं कि सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। ये दूसरा पॉइंट है, लिख लो। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है। मींस ये देखो, एंथुजियाज्म क्या होता है? आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर की एक्साइटमेंट,
अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी आवाज देखो, मैं नॉर्मली बोल सकता हूं कि सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट, बट मैं आपको एक एनर्जी में बता रहा हूं, एक्साइटमेंट के साथ बता रहा हूं, राइट। तो गाइस ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप किसी को बिजनेस बता रहे, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हाँ जी हमारे सर की मीटिंग है, आपको 2CC क्वालिफाई करना होगा, बट गाइस ये आप एक्साइटेड होकर बता रहे हो उसको, है ना, कि भाई देख एक लेवल होता है यार जिंदगी में, पहली बार और आखिरी बार क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से बाय करते हैं वही प्रोडक्ट्स का टर्नओवर अगर हम यहां पर अपनी आईडी से कर दें, हमें लाइफ टाइम के लिए काम करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब आपकी जो अंदर की एक्साइटमेंट है, जो आपके अंदर का उत्साह है, वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना। क्योंकि पीपल कहते हैं ना, पीपल बाय विद एन इमोशंस, लोग इमोशन से चीजें खरीदते हैं। अब यहां पर एक बात समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से यहां पर एक चीज समझना। पीपल बाय विद एन इमोशंस लाइक, आपने देखा होगा ना बचपन में जब हम छोटे होते थे, नापतोल पे एक ऐड आती थी जिसमें वो वाइफ बोलती थी कि पहले मेरे पति बहुत लड़ा करते थे, है ना, घर में दारू पी के आते थे, खर्चा नहीं होता था, हम हमारे साथ मारपीट करते, तो मैं बहुत तंग आ गई। तो मैंने टीवी पर एक दिन देखा नापतोल बचत बाजार का एक पाउडर आता है जो नशा छुड़ा देता है, तो मैंने छुपके से उनकी सब्जी में पीछे से मिला के वो देना चालू कर दिया, और आज मेरे पति बिल्कुल ठीक है, हमारे घर में झगड़ा भी नहीं होता, हमारे घर में सेविंग होती है, मेरे पति अच्छा पैसा कमाने लग गए। अब वो होता क्या था ना, वो सामने वाले जो कस्टमर थे उनकी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो कहते हैं ना, जो एक ड्रग है, जो एक नशा है, फिर चाहे वो छोटा हो कि ज्यादा बड़ा हो, वो घर में कभी शांति रहने नहीं देता, है ना। जो नशा होता है, चाहे दारू हो, बीड़ी सिगरेट, कुछ भी कोई बड़ा नशा भी हो, घर में शांति रहेगी नहीं, चाहे छोटा करो चाहे ज्यादा करो, ठीक है, आज है पर कल को खराब खत्म हो जाएगी शांति। तो वो क्या करते थे, वो एक जो मार्केट में प्रॉब्लम थी ना, उसका वो सॉल्यूशन टारगेट करते थे, और डायरेक्टली वो ऐसा नहीं बोलते थे कि आओ जी ये चूरन लो आप ठीक हो जाओगे, एक स्टोरी दिखाते थे, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के घरों में होती थी, वो एक मतलब रिलेट कर पाते थे। तो गाइज वहां पे क्या होता है, लोग इमोशंस से बाय करते, इमोशंस, मैंने क्या बोला, पीपल बाय विद एन इमोशंस, हमें इमोशन सेल करने हैं। देखो गाइज इमोशंस होने चाहिए, आप अपने भी इमोशंस बताओ। पता क्या होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम रिलेशन बनाएं, सामने वाला हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए, बट भाई सबसे पहले हमें खुद कंफर्टेबल होना होगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें बताए, वो कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताए, तो सबसे पहले आपको भी शेयर करनी होगी। अरे जब तक आप ही खुद नहीं करोगे तो आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले आपको खुद कुछ चीजें खुद भी शेयर करनी होगी, अपनी भी बतानी होगी, आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया था, भाई मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी। देखो हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इस दुनिया में ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो मैंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफर एक्साइटमेंट। ये बिजनेस एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने का लाइन क्या बोली थी मैंने, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल्स जो है इज ऑल अबाउट ट्रांसफर, अपने अंदर की उत्साह, अपने अंदर की एक्साइटमेंट सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करना, राइट। बिकॉज पीपल बाय विद एन इमोशंस, लोग इमोशन से बाय करते हैं, राइट। अब तीसरी चीज देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हो सकता है वीडियो बड़ा लंबा जाए, बट ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, बहुत मजा आने वाला है। तो बड़े ध्यान से उस मीटिंग में बैठना, प्रॉपर्ली फोकस के साथ, राइट। तीसरा पॉइंट है, ट्रेन योर ब्रेन एज मच एज यू कैन। मैंने क्या लाइन बोली, ट्रेन योर ब्रेन एज मच एज यू कैन, राइट। देखो एक इंसान के मन में ना 3 सवाल होते हैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, 3 सवाल उसके बेसिकली उसके मन में चल रहे होते हैं। पहला सवाल होता है क्या सचमुच में ये चीज काम करेगी, ठीक है। दूसरा उसके मन में होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, और तीसरा उसके मन में सवाल होता है क्या आप मुझे हेल्प करोगे। क्या जो आप उसको बिजनेस बता, जो इंसान उसको बिजनेस बता रहा है वो एक्सपेक्ट करता है कि तू मेरी हेल्प सचमुच में करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है तू मुझे ज्वाइन करवा के छोड़ देगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और ये लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज करते हैं, किसी पर्सन को बिजनेस में लाए, सीसीज हो गए, छोड़ दिया। उसको गाइड करो, उसको चीजें सिखाओ, बताओ। कई क्या करते हैं लोग, कॉल ही नहीं उठाते हैं उनका, अपना हो गया जी बस ठीक है अपना। ऐसे लोग कभी भी देखो, मैं कहता हूं चलो यार आप 4 पैसे ज्यादा कमा लोगे, है ना, 4 साल तक कमा लोगे, 5 साल तक कमा लोगे, 10 साल तक कमा लोगे, बट वो चीजें कभी ना कभी लौट के आएंगी आपके पास, है ना। वो किसी और चीज में आ जाए, कोई हेल्थ इशू के उसमें आ जाए, तो भाई अपने मन में एक साफ इंटेंशन लेके बिजनेस करो, राइट। तो ये 3 चीजें गाइस प्रोस्पेक्ट के मन में होती हैं। डज इट वर्क, क्या सचमुच में काम करेगा, कि अपॉर्चुनिटी सचमुच में जेन्युइन है, क्या सचमुच में प्लेटफॉर्म हमें आगे बढ़ने में, ग्रो करवाने में हेल्प कर सकता है। दूसरा, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, कैन आई डू दिस, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तीसरा, विल यू हेल्प मी, और क्या तुम मुझे हेल्प करोगे। अब देखो गाइज यहां पर बात समझना, ये तीनों चीजें ना आपको, जो भी आपका 2-3 दिन का 4 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम है, जो भी आपका है, जो भी आपका एक सिस्टम बना होगा, है ना, उसमें ना ये चीज सामने वाले को आपने क्लियर कर देनी है
कि भाई हाँ, उसको जब ऑब्वियसली वो आपको 2-3 दिन का सिस्टम देखेगा, उसको ट्रस्ट बनना चाहिए, है ना, कि भाई डज इट वर्क। ऑब्वियसली उसको जब वो देखेगा भाई इतने लोग ग्रो कर रहे हैं ऐसे वैसे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरा, कैन आई डू दिस, उसको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, ये मेरी तरह ही लोग यहाँ पर आए थे जो आज अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसको काम पता होना चाहिए। तीसरा, विल यू हेल्प मी, क्या आप उसकी हेल्प करोगे। आपको अपने आप पे भी ट्रस्ट दिलवाना है। अगर आप थोड़े उसको चलाक चुस्त लगोगे, आपको लगेगा कि ये बंदा ऐसे यार मतलब ही सा लग रहा है, ये वो करके, फिर नहीं। तो दोस्तों ये चीज कभी भी नहीं करनी, राइट। चौथी चीज लिखो, पॉइंट लिख लो, आइडेंटिफाई योर प्रोस्पेक्ट नीड, लिसन मोर, स्पीक लेस। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने, 2 कान इसलिए दिए हैं और 1 जुबान इसलिए दी है ताकि 2 कान ज्यादा, देखो जुबान बोलने के लिए 1 दी है, सुनने के लिए 2 दिए। क्यों? सुनो ज्यादा, बोलो कम। हमेशा ना अपने प्रोस्पेक्ट को सुनो, वो क्या बोल रहा है, उसको प्रॉब्लम्स को सुनो, उसको पूछो कि भाई तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दिल से बता यार, जो भी मन में प्रॉब्लम है वो बताएगा। पता क्या होता है ना, कई बार हम थोड़ा ओवर, मैं देखता हूं कई लोग यूट्यूब पे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी डालते हैं, या मैं कई बार किसी को देखता हूं कॉल पे बात करके, वो बड़ा मतलब एक जैसे होता है ना एक मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब जो, देखो मैं एक बोलूंगा, जो आप हो, जैसे आप हो वैसे रहो। कई बार बोलते हैं ब्रदर आपने ऐसा किया, ब्रदर देखो आप नॉर्मल बात करो, जैसे मान लो उसका नाम राहुल है ना, तो राहुल भाई इस वक्त यार एक चीज़ बताओ, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। आप नॉर्मल बात करो, बी ऑथेंटिक। जब हम 5 स्टार होटल में, हमारा जो एक इवेंट हुआ था 5 स्टार रोज रेट हाउस में दिल्ली के अंदर, हमें इनवाइट किया गया था, जो मतलब कुछ इंडिया के चुनिंदा लोगों को, उनमें से मैं भी एक था। और वहाँ पर उन्होंने यही बोला था, जो कंपनी के मालिक थे मिस्टर ग्रेग मून एंड एडम ओहेरे साथ में आए थे, उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि बी ऑथेंटिक, जो आप हो वैसे ही रहो, आप जेन्युइन होने चाहिए, आप जैसे हो वैसे लोगों के सामने आओ, राइट। अब जैसा ज्ञान देखो गाइज मैं आपको दे रहा हूं, जो मेरा बोलने का तरीका आपके सामने है वैसे ही मेरा सभी के सामने होता है, कोई ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अलग आपके सामने डिफरेंट तरीके से आ रहा हूं। जो मैं हूं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो जितना ऑथेंटिक रहोगे, जितना जेन्युइन, है ना, आप पोलाइटली बात करो, बस प्यार से बात करो, हम्बल से, कि हाँ यार भाई ऐसा है, अच्छा अच्छा, ठीक है। कई बार ना हम थोड़ा ब्रदर सिस्टर डियर वो थोड़ा ठीक है, वो अच्छा लगता है, बट कई लोगों को वो थोड़ा नहीं सही लगता है, राइट। तो आप उसका नाम लो, उसको प्यार से बुलाओ, है ना, हाँ जी भाई, ओके यार, ठीक है ना। ज्यादा भी आप वो चीज करोगे, चेपोगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो उस बंदे की बात को सुनो, लिसन मोर, टॉक लेस, राइट। अब एक ना ऑब्जेक्शंस होते हैं, इंसान के मन में ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ गाइस, देखो अगर जिम आप जाओगे तो बॉडी आपकी बनेगी। जिस कॉन्सेप्ट को आपने खुद 8, 10, 12 घंटे से देखकर समझा है, आप उस कॉन्सेप्ट को 10, 12 मिनट में जाके किसी को समझाओगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि उसको क्लियर हो जाए। पैसे नहीं है तो भाई पैसे नहीं है इसलिए तो फॉरएवर करनी है। पैसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जेब में पड़े होते तो फॉरएवर करनी क्यों थी। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप अंडरस्टैंड करो। देखो आप फॉरएवर नहीं करोगे तो क्या घर में कोलगेट सोप शैम्पू तेल साबुन नहीं आएगा? मिट्टी से थोड़ी ना होगे, दांतों में मिट्टी थोड़ी रगड़ोगे। कोलगेट सोप शैम्पू तब भी आएगा आपके घर में। वो चीजें तो आएंगी ही आएंगी, और लाखों रुपए की आ चुकी है, लाखों रुपए की जिंदगी भर आ जाएगी। पूरी जिंदगी में करोड़ों रुपए का स्टॉक खरीद लोगे बट एक भी रुपए कमाने का मौका नहीं मिलेगा। पैसे नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है भाई? आज नहीं है कि 1 साल पहले थे, अभी ऐसा क्या कर रहे हो कि 1 साल बाद आ जाएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे? सोच के देखो। अरे यार प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन। अब देखो मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर या कोई अगर असिस्टेंट मैनेजर है, कुछ मैं देखता हूँ मैनेजर भी मेरी वीडियो को देखता है, मेरा लाइफ में मानना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो 2 ऑप्शन है, रो लो बैठ के, छोड़ दो, क्विट कर दो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई नहीं समझ आ रहा, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो ना, ये सोचने की बजाय कि नहीं हो रहा है, ये सोचो ना कि होगा कैसे यार, मुझे करना है, आई वांट टू डू, मैं कैसे करूं, मैं क्या चीज करूं, क्या इंप्रूवमेंट करूं। जब आप इस चीज पे फोकस करते हो आपको सॉल्यूशंस अपने आप मिलते चले जाते हैं, राइट। जब हम इस चीज पे फोकस करते हैं हमें जो सॉल्यूशंस हैं वो आगे मिलते चले जाते हैं। अब जैसे टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अरेंज नहीं हो पा रहा है, हमने कर लिया, हमारे साथ कोई ज्वाइन करेगा क्या? और गाइज अगर आप इन सारे ऑब्जेक्शंस का आंसर चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं और इसके अलावा और डिटेल में पार्ट 2 बनाऊं क्लोजिंग की वीडियो पे, तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताना गाइस अभी जितने भी मिनट का ये वीडियो बना है आपको पसंद आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आने चाहिए, और इस पे अगर व्यूज लगभग जब 20,000 प्लस जाएंगे गाइस, तभी मैं ये इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा गाइस अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर करो। मैं आपको सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करने वाला हूं डिटेल में। घर वाले नहीं मान रहे, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
अरेंज नहीं हो पा रहा, हमने कर लिया, हमारे साथ कोई ज्वाइन कर पाएगा क्या, हम तो स्वदेशी अपनाएंगे, फॉरेन क्यों, है ना। तो बड़े ध्यान से गाइस, बहुत मजा आने वाला है आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में। और इसके अलावा और भी काफी सारे ऑब्जेक्शंस, अभी प्रेजेंटेशन पेंडिंग है बट वो पार्ट 2 में। बट गाइस 20,000 से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। इस वीडियो को अपनी टीम के हर एक सिंगल पर्सन तक पहुंचा दो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि आपको डिटेल में सारे ऑब्जेक्शन चाहिए कि नहीं, पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। जिसको पार्ट 2 चाहिए वो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जरूर पार्ट 2 टाइप करें। और चैनल पर अगर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपने फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने 2-3 महीने पहले फॉरएवर को समझा था बट किसी रीजन की वजह से आप फॉरएवर को नहीं कर पाए, और आप एक राइट मेंटोर, राइट गाइडेंस की तलाश में हो कि जिस इंसान के साथ आप अपना फॉरएवर का बिजनेस शुरू करके मंथली बेसिस पे अच्छी अर्निंग कर सको, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को शेयर करें, टारगेट है 20,000 से ज्यादा व्यूज का, और अगर 20,000 से ज्यादा व्यूज इस पे आ गए, मैं गारंटी देता हूं मैं आपके साथ वो नॉलेज लेके आऊंगा जो पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड ऑब्जेक्शंस इतने डिटेल में मैं क्लियर करूंगा, कहीं नहीं सीखने को मिलेंगे, राइट। तो अभी जाओ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, और अपनी टीम के हर एक सिंगल पर्सन, हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।